नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कुंभ लगन तथा कुंभ राशि के लिए मार्च 2021 का फलादेश जानेंगे आप इस वीडियो से। ग्रहों की स्थितियां आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले एक सर्वे ले लें चार्ट का, तत्पश्चात हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से हम बात करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की बात होती है स्टूडेंट्स की, शेयर मार्केट वालों का चर्चा करते हैं, पारिवारिक लाइफ की बात होती है, मैरिज लाइफ और लव लाइफ की बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, लाभ हानि की। अंत में लकी नंबर तथा लकी कलर सुनना देखना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुंभ लगन तथा राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र, तीन बड़े प्लेनेट आपके लगन में, आपकी राशि में। शुक्र यहाँ पर जैसा देख रहे हैं 16 मार्च तक रहेंगे, तत्पश्चात आपके धन स्थान में आ जाएंगे। शुभ प्लेनेट हैं, योग कारक प्लेनेट होते हैं कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए। शुक्र तो अच्छी स्थिति में है, पहले राशि में है फिर दूसरे भाव में है, तो बहुत अच्छा फल देने वाले, इसकी चर्चा भी करते हैं। बुध भी इस महीने मार्च के महीने 12वें घर में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मार्च तक अपने मित्र शनि के साथ रहेंगे और फिर लगन में आ जाएंगे, पहले भाव में आ जाएंगे। तो यह 11 मार्च के उपरांत यहाँ पर रहेंगे पूरा मार्च का महीना। सूर्य भी 13 मार्च तक तो फर्स्ट हाउस में रहेंगे आपके पहले भाव में, और 14 मार्च से आपके दूसरे भाव में रहेंगे। शुक्र एक्साल्टेड भी रहेंगे, तो भाग्यपति उच्च के रहेंगे, आपको 17 मार्च से मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह महीना निश्चित तौर से हर किसी के लिए कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए बहुत ही उत्तम जाने वाला है। भाग्य का जब मालिक प्रबल होता है दोस्तों, यूं कहें कि किस्मत जब मेहरबान होती है, तो उस महीने आप लोगों को किसी बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। धन की कमी नहीं होगी। शुक्र वेल्थ के कारक हैं दोस्तों। सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं इस महीने, यह जान लीजिए उन लोगों के लिए, अगर व्यापारी हैं तो धन बहुत मात्रा में उनके पास एकत्रित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो यह शुक्र काफी लाभदायक रहेगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। अभी इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। मंगल राहु अंगारक योग, यह थोड़ा सा चेतावनी सा दे रहा है, परंतु शुक्र क्योंकि जो कि डिस्पोजिटर है, राहु जिस शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो इस महीने या तो राशि में रहेंगे, लगन में रहेंगे, या दूसरे घर में रहेंगे, तो राहु का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। मंगल वैसे ही प्रॉपर्टी के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, फोर्थ हाउस में जब बैठेंगे तो अच्छा फल ही देंगे। मंगल आपके 10वें घर के मालिक होते हैं दोस्तों, तृतीय स्थान के मालिक भी हैं, तो अंगारक योग के चलते कुछ हद तक अच्छे हैं, कुछ हद तक बुरे भी हो सकते हैं। इसकी चर्चा भी अभी करते हैं। केतु आपके 10th हाउस में उच्च के हैं, पर केतु का यहाँ पर बैठना मिला जुला फल देता है। 10th हाउस में केतु अच्छे नहीं होते, राहु बहुत अच्छे होते हैं, जैसा कि मैं बताता आया हूँ। शनि, बृहस्पति और बुध, यह कॉम्बिनेशन बना रहेगा 10 मार्च तक। बुध जैसा कि बताया यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले भाव से। क्या कहते हैं सितारे, देखिए। सूर्य से शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य से बात करते हैं। सूर्य आप लोगों के सप्तम स्थान के मालिक है।
मैरिज लाइफ, मैरिज पक्ष के मालिक हैं, दाम्पत्य सुख के मालिक हैं। तो दोस्तों, लगन में जब भी सप्तमेश बैठ जाता है तो दाम्पत्य सुख तो मिलता ही है, मैरिज लाइफ उत्तम रहती है, लव लाइफ उत्तम रहती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय उत्तम रहेगा, डेली आमदन में वृद्धि होने के योग बनते हैं। परंतु पत्नी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं होती दोस्तों, पर एक लिमिट तक यह मतभेद रहे तो अच्छा है। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 13 मार्च तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे साथ में, बल्कि ये इकट्ठे ही रहेंगे पूरा महीना। शुक्र भी शिफ्ट हो जाएंगे और सूर्य भी 14 मार्च को। तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बता दें, जिन लोगों की शुक्र की दशा है, धन तो आएगा क्योंकि लगन में बैठे भाग्यपति। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो बहुत उत्तम समय है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, लिरिसिस्ट हैं, टीवी मीडिया से संबंधित अगर आपका कामकाज है, बैंक्वेट हॉल चलाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड कामकाज है, फ्लावर्स से रिलेटेड कामकाज है, फ्लावर्स वेंडर होते हैं आजकल। इसी तरह से अगर आप कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट कहें, गाड़ियों के श्रृंगार की बात करें, कार श्रृंगार, गाड़ियों का सेल परचेज, तो यह शुक्र भाग्य स्थान के मालिक लगन में राशि में बैठे तब भी शुभ है और द्वितीय स्थान में तो अति उत्तम हो जाएंगे। कहने का मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या सौंदर्य प्रसाधनों से जिनका जीविका चलता है या बिजनेस चलाते हैं इस तरह का, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। स्त्री वर्ग से आपको धन लाभ होगा, स्त्री वर्ग के कारण भी आपका भाग्य उदय हो सकता है कुछ केसेस में। यहाँ देखना यह होता है कि शुक्र आपकी कुंडली में मित्र के घर में होना चाहिए, खासकर बृहस्पति के, शनि के और बुध के। बृहस्पति के इसलिए क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हैं। हालांकि मित्र नहीं होते पर नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं, तो बृहस्पति के घर में भी शुक्र अच्छा ही फल देते पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र का गोचर आप लोगों को लाभान्वित तो करेगा ही। धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने आपको हवाई यात्रा का पूर्ण चांस मिल रहा है, क्योंकि राहु का भी एस्पेक्ट सीधा सीधा 10th हाउस के ऊपर है। कैरियर को लेकर अगर आप परेशान थे तो वह मेरे ख्याल से इस महीने शुक्र भाग्यपति जैसा ही उच्च के होंगे 16 मार्च के उपरांत आप लोगों का भाग्य साथ देगा। वीजा इत्यादि लग सकता है। आपकी मनोकामनाएं जो भी हैं पूरी कर लीजिए। भाग्यपति साल के बाद उच्च का होता है, मीन राशि में एक साल के बाद आते हैं। जी हाँ, शुक्र, और यह शुक्र कुछ दिन ही रहेंगे मीन राशि में, करीबन 1 महीना 25 दिन। तो ऐसे समय में आपको जो भी लंबित पोस्टपोन्ड कार्य हैं उनको जरूर समाप्त कर लेना चाहिए और आपको धन लाभ तो होगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा, लव लाइफ खासकर उत्तम रहने के योग भी बना देते हैं शुक्र। बुध के साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो नारायण और लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके ऊपर रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, व्यापार में
वृद्धि के योग बनते हैं। नया बिजनेस आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसे समय में। जब लगन में राशि में शुभ ग्रह हों दोस्तों, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही भला है। इसको ऐसे ही मत जाने देना। जी हाँ दोस्तों, मार्च का महीना, यू शुड पुट योर पॉजिटिविटी इन माइंड एंड डू योर बेस्ट एफर्ट्स। इसके पश्चात समय बदलते देर नहीं लगती। मई में कुछ, अप्रैल में कुछ और ही स्थितियां हो जाएंगी। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। बात करते हैं दूसरे घर में, सूर्य विराजमान रहेंगे। सूर्य सप्तम स्थान के मालिक, मित्र के घर में, बृहस्पति के घर में। गवर्नमेंट तंत्र से फायदा हो सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। जो लोग मैरिजेबल एज के हैं, उनके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं। कुछ लोगों की मैरिज होने की संभावना भी रहेगी कुंभ राशि वालों की। हालांकि साढ़े साथी का आगाज हो चुका है, पर कुंभ राशि के लिए अभी तक शनि देव की आंखें कहते हैं बंद हैं। कहते शनि देव की दृष्टि से ही दिक्कत होती है। जैसे ही शनि देव का प्रभाव शुरू होगा, मुझे लगता है जून जुलाई से प्रभाव आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो शनि के मंत्रों का जाप आप लोगों को यथावत करना चाहिए। फिर भी आपको बता दें, शनि लग्नेश हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे में कुंभ राशि के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिया करते साढ़े साथी में। हाँ, आप लोग परेशान मत हो, इससे निश्चित तौर से दिक्कत नहीं होने वाली। सूर्य परिवार में खुशियां ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के घर में ही है। हाँ, यदा कदा कोर्ट कचहरी के मसले जिन लोगों के ऊपर है, अदालती मसले कहें, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बैंक बैलेंस निश्चित तौर से बढ़ेगा, दुगना तिगना आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा, ये बात तो तय है। लाखों करोड़ों का कुछ लोगों को लाभ होगा। शेयर मार्केट वालों को तो कहते हैं ना, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाला है। पंचमेश है, बुध लगन में है। 11 मार्च के उपरांत यह समय उत्तम हो जाएगा, और 17 मार्च के उपरांत शुक्र भी जब उच्च के होंगे, तो आप यह समझ सकते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कोई भी बिजनेस इवन करते हैं, वायदा व्यापारी तो हों, उनकी बात तो छोड़िए। अगर आप वैसे ही व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपकी दुकानें हैं, आपके शोरूम्स हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, कहने का अभिप्राय, ट्रेडिंग का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है। खासकर जो प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, वाक चातुर्य से अपना धन अर्जित करते हैं, क्योंकि लगन में बुध का बैठना, आपकी बुद्धि इस वक्त कुशाग्र हो जाती है। बुद्धि स्थान के मालिक हैं, बुद्धि के कारक भी हैं, तो बुद्धि बल से आपको धन लाभ होगा, ये बात निश्चित है। पंचमेश का लगन में बैठना, राशि में बैठना, लव लाइफ आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है दोस्तों। कुल मिलाकर सूर्य का यदा कदा आपको उपाय कर लेना चाहिए, गुड़ गेहूं का दान करते रहना चाहिए। मंगल राहु की चर्चा करें तो मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए ऐसे में। हालांकि दिक्कत की बात नहीं है, पर फिर भी मंगल राहु किसी को बख्शते नहीं हैं। मैलिफिक प्लेनेट हैं, सुख स्थान में हैं, भाग दौड़ करवा सकते हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ कई बार देखा गया है, यह करवा ही देते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो क्योंकि 10th लॉर्ड है मंगल, राहु के साथ हैं, राहु ने शुक्र का फल देना है, शुक्र भाग्यपति हैं, तो धर्मा कर्माधिपति योग सा बनता है। तो आप यह समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज है, होटल इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज है, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज है, तो आप लोगों के पास धन तो आएगा, खुशियां आएंगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा,
गेस्ट्स का तांता लगा रहेगा। आप कहते हैं ना, यू विल मिंट मनी इन दिस पीरियड नाउ। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इत्यादि रहता है उन्हें मेडिटेशन योगा जरूर करना चाहिए। अपनी दवा नियमित रूप से खाना चाहिए, क्योंकि मंगल चंद्रमा के घर में है, 4th हाउस में है, तो हल्का फुल्का आपका टेम्परामेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर चिंता नहीं, क्योंकि खुशियों का माहौल है, धन आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, जॉब में भी आपकी सराहना होगी, आपके कार्यों की, आपके कार्यशैली की, जिसके चलते आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन तक का चांस मिल सकता है। ये बात भी तय है, क्योंकि मंगल का 10th हाउस पर अपने घर के ऊपर एस्पेक्ट केतु के ऊपर, तो केतु योग कारक हो जाएंगे, तो अकस्मात तौर से आपके पास धन आएगा। मिस्टीरियस प्लेनेट केतु दोस्तों आप लोगों के लिए राजयोग कारक सिद्ध हो जाएंगे। हालांकि अकेले बैठे हुए केतु यदा कदा कार्यस्थल पर दिक्कतें दे दिया करते हैं, पर चिंता नहीं, क्योंकि मंगल से दृष्ट है, मंगल अपने घर को देख रहे हैं। तो आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर आप काम करते हैं तो आपका वर्चस्व, आपका इज्जतमान, आपका सोसाइटी में रुतबा बढ़ाने के योग बनते हैं। अगर आप इलेक्शंस में खड़े हैं, किसी तरह के भी इलेक्शन जीतने वाले हैं, तो प्रतिद्वंदी आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आपकी मैग्नेटिज्म, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर लोग दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं शनि बृहस्पति की, और तत्पश्चात हम डिस्कस करेंगे दृष्टियों का क्या फल होने वाला है, जो यह एरोज दिखाए हुए हैं। शनि बृहस्पति दोस्तों 12वें घर में बाहरी स्थानों से फायदा, खर्चे के योग भी बना रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो लाभ ही लाभ है। चैरिटेबल संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, तो निश्चित तौर से आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में काफी सुख, सुकून और धन लाभ होगा। आपकी जय होने के योग बनाते हैं बृहस्पति दोस्तों, नीच भंग राजयोग में है। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पद प्रतिष्ठा दोनों से युक्त रहेंगे आप। इस महीने आपको कुछ ना कुछ बड़ा समाचार, बड़ी उपलब्धि, बड़ा करने का मन करेगा, क्योंकि बृहस्पति का एस्पेक्ट सुख स्थान के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल और राहु को दबा कर रखेंगे। मंगल राहु अपना जो नेगेटिव प्रभाव है देने में समर्थ नहीं होंगे। चलिए, यह बात बहुत अच्छी रही, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद अगर किसी का उठता है तो उसमें आप लोगों को लाभान्वित ही करेंगे, क्योंकि 11वें घर के मालिक होते हैं बृहस्पति, धन स्थान के मालिक होते हैं। तो बृहस्पति का धन स्थान के मालिक का संबंध 10th हाउस के मालिक के साथ हो जाए, पराक्रम के घर के मालिक के साथ, मंगल के साथ हो जाना, यहाँ पर पराक्रम से धन आएगा, कार्य क्षेत्र से धन आएगा। बृहस्पति की कृपा आप लोगों के ऊपर रहेगी, ये बात तो तय है। 12वें घर में भी बैठकर दोस्तों प्लेनेट अच्छा फल दे देते हैं, खासकर बृहस्पति जैसे प्लेनेट। शनि यदा कदा, जैसा कि बताया, सूर्य और शुक्र को देखेंगे तो पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और गवर्नमेंट तंत्र में अगर जिनका मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, चालान इत्यादि हो सकता है। शुक्र क्योंकि वाहन के कारक भी हैं, वाहन के ऊपर खर्चा भी हो सकता है। आप वाहन नया परचेज भी कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं घर की, उसके ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है, क्योंकि लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, तो धन का व्यय करवा सकते हैं। पत्नी को कोई गिफ्ट दे दीजिए, इससे बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। धन का खर्चा या कहें फिजूल खर्ची कम होगी। चलिए अभी बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, और
चलते चलते चंद्रमा के प्रभाव की भी बात करेंगे। शुभ डेट्स की बात कर लें पहले। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे दोस्तों 17 मार्च को, और इससे पहले तुला राशि में रहेंगे चंद्रमा इस महीने मार्च के 4 मार्च को। तो गज केसरी योग बनता है यहाँ पर। 4 मार्च आपके लिए सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभ हो सकता है। इसी तरह 17 मार्च आपके लिए शुभ तिथि रहेगी, और साथ में 28 मार्च, जी नहीं 28 मार्च नहीं 24 मार्च जब चंद्रमा अपनी राशि में होंगे। तो रिपीट कर देता हूँ, 4 मार्च, 17 मार्च और 24 मार्च आप लोगों के लिए शुभ तिथियां रहेंगी। आपका मन हावी प्रभावी रहे, कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका आत्मबल बना रहेगा। और मंगल की हम बात कर रहे थे दृष्टियों की। सप्तम स्थान पर दृष्टि होने से, हालांकि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, पर यहाँ पर किंतु परंतु आ ही जाता है, क्योंकि राहु के साथ है मंगल। तो दूषित होकर जब दृष्टि देंगे तो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ना ही साइन करें इस महीने, तो वह भी अच्छा रहेगा। अगर आपको करना ही है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित या मेडिकल लाइन से संबंधित, तो यू शुड रीड द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, नहीं तो धोखे के संकेत बनते हैं दोस्तों। तो बिजनेस, व्यापार में वृद्धि के योग तो हैं, धन के योग हैं, जैसा कि शुरुआत में ऊपर बता चुका हूं। पर यहाँ पर मंगल राहु यदा कदा दिमाग में ऐसी खटकन सी दे देते हैं कि कुछ गलत ना करवा दे। राहु के उपाय आपको कर लेने चाहिए इस महीने। मार्च के स्टार्ट होने से पहले ही कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहते हुए जल में बहा दें, शनिवार या बुधवार के दिन। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुल मिलाकर समय बहुत उत्तम है। मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो 11वें घर के ऊपर, उपचय स्थान के ऊपर गर्म ग्रहों की दृष्टि शुभ मानी जाती है, तो धन लाभ होगा, ये बात तो तय है दोस्तों। बड़े भाई बहनों के साथ अगर मनमुटाव है किसी का, वह दूर हो जाएगा। प्रॉपर्टी से फायदा होगा, गवर्नमेंट तंत्र से फायदे होने के योग बनते हैं। जो लोग सरकारी जॉब में हैं, खासकर उनकी प्रमोशन के योग बना देते हैं मंगल की दृष्टि। कुल मिलाकर आज इतना ही। अगले महीने फिर से मिलेंगे। अभी चलते चलते लक्की कलर, लक्की नंबर बता दें। लक्की नंबर की बात करें तो इस महीने शेयर मार्केट वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। जैसा कि बताया आपको, बुध लगन में है, तो इनके लिए अगर लक्की नंबर बताएं, वैसे जन साधारण के लिए भी लागू होता है, सभी के लिए है यह लक्की नंबर। 6 रहेगा लक्की नंबर दोस्तों आपका, और लक्की कलर रहेगा आपका रेड और व्हाइट। Thank you for watching this video. If you like this video, God bless you all. Thanks for watching this video.